कंबल केहर की ऐतिहासिक प्रेम कहानी। राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी है मारवाड़ के एक वैश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने सजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पादु की बेटी कमल पर आ गया। उस पर कमल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कमल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आजा, मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरा जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरों का हार कमल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस प्रस्ताव से खुश होने के बजाय कमल ने नाराजगी दर्ज की और हीरों का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी माँ एक वैश्या थी जिसका नाम जवाहर पातुर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफी मांगी। माँ ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चली जा, तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कमल ने माँ से साफ मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि बहू केहर को प्यार करती है, दुनिया का कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं। कुंवर केहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कमल उससे प्यार करती थी। उसकी माँ ने खूब समझाया कि तू एक वैश्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कमल ने साफ कह दिया कि केहर जैसे शेर के गले में बांह डालने वाली उस गीदड़ महमूद के गले कैसे लग सकती है। ये बात जब बादशाह को पता चली तो बहु आग बबूला हो गया और उसने कमल को कैद करने का आदेश दे दिया। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि केहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त कर दे दी जाएगी। पर केहर जैसे राजपूत देवता से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके तमाम सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने ये बीड़ा उठा ही लिया। होली खेलने के बहाने से उसने केहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर दिया ताकि कमल अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कमल रोज पिंजड़े में कैद केहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कमल ने एक कटारी व छोटी आरी केहर को लाकर दी। उसी समय केहर की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली भांग पिला बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर केहर पिंजड़े के दरवाजे को काट कर आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ से बाहर निकल आया। जागीर जब्त होने के कारण केहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर आप बीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांवों के भीलों का पूरा समर्थन देने का वायदा किया। केहर के जाने के बाद बादशाह ने केहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इस बीच बादशाह को समाचार मिला कि केहर की तलवार के एक बार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कमल केहर के जितने किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता। पर वह क्या करे, बेचारा बेबस था। केहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत व योद्धा में नहीं थी। छगना नाई की बहन कमल की नौकरानी थी। एक दिन कमल ने एक पत्र लिख छगना नाई के हाथ केहर को भिजवाया। केहर ने कमल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मुंदड़ा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ भेष बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में केहर व उसके 4 साथी बारात के साथ हो लिए। केहर जोगी के भेष में था। उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। कमल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया था, पर नजदीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूने न देती। कमल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने केहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कमल ने राजा से कहा, हजरत केहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूँ।
अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है, लेकिन हुजूर मैं आपकी बांदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा, और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी होंगी। कमर की शर्तें ये थीं, शादी मुंदड़ा जी की बारात के दिन ही हो, विवाह हिंदू रीति रिवाज अनुसार हो, विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाएं, सारी रात नौबत बजे। शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुंबद में हो, आप बुलंद गुंबद पधारें और आतिशबाजी चले, तोपे छूटे, ढोल बजें। मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो, और मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुंबद के अंदर आ सकें। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले, कमल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजना अनुसार केहर शस्त्रों से सुसज्जित हो पहले से ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से केहर को बैठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुंबज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कमल ने केहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी देर में राजा हाथी पर बैठ सज धज कर बुलंद गुंबज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुंबज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबज थरथराने लगी। तभी केहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, तो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों योद्धा भिड़ गए, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुंबज थरथराने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ना चल सका। क्योंकि केहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। टुन्ना दासी ने केहर व कमल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है और उन्हें उसके डेरे पर पहुंचा दो, और बादशाह आ जाते ही बुलंद गुंबज में कमल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पर पहुंचे। वहां केहर का साथी सांगजी घोड़ों पर जीन कसकर तैयार था। केहर ने कमल को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। धन्यवाद।